हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट चंबा की हिस्ट्री को। ठीक है, आज हम जितने भी राजा बचे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और कल हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चतर सिंह के बारे में। ठीक है, तो इसके टाइम पे औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। ठीक है, बट जो चतर सिंह होता है ये आदेश की अवहेलना करता है, मना कर देता है, डिनाई करता है कि वो मंदिरों को नहीं तोड़ता है। ठीक है, नहीं तोड़ेगा। और उल्टा क्या करता है कि जो हिंदू मंदिर थे उनकी छतों पर सोने के कलश चढ़वाता है। ठीक है, ये जैसे मंदिर है तो ठीक है, इनके ऊपर सोने के कलश को चढ़वाता है। ठीक है, और मंदिरों का पुनर्निर्माण भी करता है। ठीक है, और चंबा की पदर घाटी में चतरगढ़ किले का निर्माण करवाता है। ठीक है, कहाँ पे? पदर घाटी पे। पदर घाटी है चंबा में और एक है पदार घाटी। ठीक है, या पादर घाटी, वो है जम्मू में पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे उदय सिंह के बारे में। तो जो उदय सिंह होता है ये एक नाई की बेटी से प्रेम करता है। ठीक है, और उससे विवाह करता है, नाई की पुत्री से। अब जो उसके अधिकारी होते हैं राज्य के, ठीक है, वो इस चीज़ का विरोध करते हैं। ठीक है, तो उदय सिंह क्या करता है, जो नाई होता है उसको अपना वजीर बना लेता है। इससे अधिकारी भड़क जाते हैं। ठीक है, और बाद में वे कुछ प्लान वगैरह करके उदय सिंह और उसके भाई दोनों की हत्या कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे उग्र सिंह के बारे में। तो उग्र सिंह होता है, इसकी मृत्यु होती है कांगड़ा के नज़दीक मसलमानी में। मसलमानी जगह है कांगड़ा के नियर बाई। ठीक है, तो वहाँ पे इसकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट बात करेंगे दलाल सिंह के बारे में। तो जो दलाल सिंह होता है ये लाहौर के राजा की हेल्प लेता है राजा बनने में। ठीक है, इसकी लाहौर के राजा की हेल्प से ये राजा बनता है और अपने एंड टाइम में, अपने अंतिम समय में संन्यास धारण करता है और ज्वालामुखी में इसकी मृत्यु होती है, ज्वालामुखी कांगड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे उमेद सिंह के बारे में। तो जो उमेद सिंह होता है इसका बचपन वसौली में बीतता है और इसने क्या किया था, चंबा रंग महल का निर्माण किया था और राजनगर में नाडा महल का निर्माण किया। राजनगर कहाँ है? चंबा में। ठीक है, और इसने आदेश दिया, सॉरी यहाँ पे होगा, ए नहीं होगा, यहाँ पे होगा आदेश दिया। ठीक है, तो इसने आदेश देता है ये कि इसकी मृत्यु के बाद इसकी कोई भी रानी सती नहीं होगी। मतलब पहले ये प्रथा थी कि जब भी कोई राजा मरता था तो साथ में उसकी जब उसका अंतिम संस्कार करते थे तो साथ में उसकी रानियाँ जो होती थी वो भी सती हो जाती थी। ठीक है, बट जो उमेद सिंह होता है ये आदेश देता है कि जब कभी इसकी मृत्यु होगी तो इसकी कोई भी रानी जो है वो सती नहीं होगी और इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध भी लगाया। नेक्स्ट बात करेंगे राज सिंह के बारे में। इसके टाइम पर क्या होता है, जो कांगड़ा का राजा होता है घमंड चंद, ठीक है, वो पठियार किले पर आक्रमण करता है। ठीक है, पठियार किला कहाँ पे है? चंबा में। ठीक है, बट जो जम्मू की सहायता से ये आक्रमण को विफल कर देता है। ठीक है, जो राज सिंह होता है इसका नाना होता है जम्मू का राजा। ठीक है, तो उसकी हेल्प से ये जो आक्रमण को विफल कर देते हैं। ठीक है, और इसके टाइम पे 1794 में 1794 में संसार चंद के साथ इसका विवाद होता है रहलू क्षेत्र को लेके। ठीक है, और नरेटी में बाद में युद्ध होता है और नरेटी के युद्ध में ये मारा जाता है। ठीक है, और इसके बलिदान को याद करने के लिए नरेटी मेला लगता है शाहपुर में। ठीक है, शाहपुर कहाँ पे है? कांगड़ा में। ठीक है, और इसके कुछ दरबारी थे, दरबारी कलाकार थे जो फेमस हैं। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके नाम इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि ये किसका दरबारी था। ठीक है, तो एक है निक्कू, रांझा, छज्जू और हरकू। ठीक है, चार हैं ये, निक्कू, रांझा, छज्जू और हरकू। ये इसके दरबार में निपुण कलाकार थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जीत सिंह के बारे में। तो जो जीत सिंह होता है इसका वजीर होता है नाथूराम। ठीक है, तो जो नाथूराम के नेतृत्व में ये एक सैनिक की टुकड़ी भेजता है। ठीक है, गोरखाओं की मदद के लिए। अब गोरखाओं का युद्ध किसके साथ होता है? तो ये होता है संसार चंद के साथ। जब संसार चंद के साथ युद्ध होता है
तो ये भेजता है अपनी एक सैनिक की टुकड़ी गोरखाओं की हेल्प के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे चढ़हत सिंह की। तो इसके 2 वजीर थे, नाथू और भागा, ठीक है। अच्छा, इसका एक राजाधिकारी था रत्नु, ठीक है। इसने जास्कर श्रृंखला पर आक्रमण किया। ये जास्कर श्रृंखला पर आक्रमण करता है रत्नु, ठीक है। और उधर से जम्मू का राजा होता है गुलाब सिंह, वो अपने सेनापति जोरावर सिंह को आक्रमण करने के लिए भेज देता है, डिफेंस के लिए, ठीक है। और जो जोरावर सिंह होता है ये चतरगढ़ किले पर अपना अधिकार कर लेता है, ठीक है। और उसका नाम परिवर्तित कर देता है, गुलाबगढ़ रख देता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे श्री सिंह के बारे में। इसके टाइम पर फेमस ये था कि एक लकड़ियों का व्यापारी होता है नारायण शाह, ठीक है। इसको ये लक्कड़ शाह के नाम से फेमस था, ठीक है। और ये इतना शक्तिशाली हो गया था कि इसने बाद में अपनी एक शाही मुद्रा भी शुरू कर दी, लक्कड़ शाही, ठीक है। और जो अधिकारी थे उनको इसका ऐसे डर बन गया था कि ठीक है कल को ये यहाँ का राजा ना बन जाए ऐसा वैसा, तो ये इसकी हत्या करवा देते हैं, ठीक है। कहाँ पे की थी? वैलेज में, वैलेज जगह है चंबा में, ठीक है। तो वैलेज में इसकी हत्या करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जाला पंडित के बारे में। तो जो जाला पंडित होता है ये सिखों की मदद से चंबा पर आक्रमण करता है, ठीक है। और जब युद्ध होता है, आक्रमण करता है तो युद्ध होता है, ठीक है। तो जाला पंडित इस युद्ध में मारा जाता है और चंबा सिखों के अधीन आ जाता है। 1846 तक ये सिखों के अधीन रहता है। फिर एंग्लो सिख वॉर हो गई, ठीक है। उसके बाद जो चंबा है वो अंग्रेज़ों के अधीन आ जाता है और 1848 में चंबा के राजा श्री सिंह को राज्य वापस मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1863 में चंबा में डाकघर खोला, ठीक है, श्री सिंह ने, और चंबा स्कूल खोला। तो चंबा में डाकघर कब खोला? तो 1863 में, ठीक है। नेक्स्ट है गोपाल सिंह। तो जो गोपाल सिंह होता है ये मेजर रीड इसको राजा बनाता है, ठीक है। और 1871 में इसके टाइम पे लॉर्ड मेयो आता है चंबा, ठीक है। और लॉर्ड मेयो के लिए जंदरी घाट महल बनाया जाता है। जंदरी घाट महल कहाँ पे है? तो ये चंबा में है, ठीक है। किसके आने पर बनाया था ये? तो ये बनाया था लॉर्ड मेयो के आगमन पर, ठीक है, 1871 में। इसके बाद बात करेंगे श्याम सिंह की। तो 1876 में ब्लेयर्ड रीड ने चंबा बंदोबस्त किया इसके टाइम पे, ठीक है। कब किया? 1876 में चंबा बंदोबस्त। इसके बाद है 1881 में तीस्ता मेडिकल डिस्पेंसरी की स्थापना की गई, 1881 में, ठीक है। इसके बाद है 1887 में चंबा डाक का भारतीय डाक में विलय किया गया। इम्पॉर्टेंट है कि चंबा डाक का भारतीय डाक में विलय कब होता है? तो ये होता है 1887 में, ठीक है। 1891 में चंबा हॉस्पिटल का निर्माण करवाया गया। 1890 में पांगी में हॉप्स की खेती की गई। अच्छा, हिमाचल में हॉप्स की खेती कहाँ कहाँ की जाती है? तो ये है सिर्फ पांगी में और लाहौल स्पीति में, ठीक है। सिर्फ 2 ही जगह पे होती है हॉप्स की खेती। इसके बाद है 1894 में शीतला ब्रिज टूटता है, ठीक है। 1894 में शीतला ब्रिज टूटता है रावी नदी में बाढ़ आने के कारण, ठीक है। और उसकी जगह पे सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया जाता है। मतलब जो शीतला ब्रिज टूटा उसकी जगह पे फिर सस्पेंशन ब्रिज बना और ये चंबा का पहला सस्पेंशन ब्रिज था, ठीक है। फिर श्याम सिंह के द्वारा अंग्रेजों को सबसे पहले चंबा रुमाल भेंट किया जाता है, ठीक है। और 1895 में भटियात में, चंबा के भटियात में किसान विद्रोह होता है, ठीक है। और जो चंबा चौगान को इसने समतल करवाया और चंबा चर्च का निर्माण करवाया, ठीक है। तो चंबा चर्च का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया श्याम सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे भूरी सिंह के बारे में। तो इसको कुछ उपाधियां मिली थी अंग्रेज़ों से, ठीक है, CIE की और ACIS की, ठीक है। और ये इसके टाइम पे क्या हुआ कि 1908 में ये डॉक्टर बोगल के नेतृत्व में चंबा का पुरातात्विक सर्वेक्षण करवाता है, ठीक है। और भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना करवाता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये चंबा में है।
और इसकी स्थापना कब हुई, तो ये 1908 में हुई थी। ठीक है। 1910 में चंबा शहर के लिए पानी से बिजली का प्रबंध किया। ठीक है। और साल नदी पर भूरी सिंह पावर हाउस का निर्माण किया और चंबा शहर के लिए पानी से बिजली का प्रबंध किया। ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम था पानी से बिजली। अच्छा, 1911 के दिल्ली दरबार में ये भाग लेता है और चंबा रुमाल को वहाँ पे प्रस्तुत करता है। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। श्याम सिंह ने सबसे पहले किसी अंग्रेज को गिफ्ट किया था। ठीक है, भेंट किया था रुमाल। ठीक है। और भूरी सिंह ने सबसे पहले दिल्ली दरबार में ये पेश किया था चंबा रुमाल। ठीक है। अगर अंग्रेज को पूछा जाए भेंट किसने किया था सबसे पहले, तो वो श्याम सिंह ने किया था। और दिल्ली दरबार में किसने भेंट किया था या प्रस्तुत किया था, वो भूरी सिंह ने किया था। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे राजा राम सिंह के बारे में। अच्छा, तो जो राजा राम सिंह होते हैं, ये इन्होंने शारीरिक शिक्षा को स्कूलों में अनिवार्य कर दिया था, कंपलसरी कर दिया था। ठीक है। और इसके बाद है अंतिम राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है। इनके टाइम पे 1936 में लाहौर में चंबा सेवक संघ की स्थापना की गई। ठीक है। और ये चंबा के लास्ट राजा थे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। इसके साथ हमने चंबा हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ के कंप्लीट कर लिया है और कल हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस को। और इसके बाद बचती है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट शिमला। ठीक है। उसके हम सिर्फ ऐसे पॉइंट्स को पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो उसका बहुत ज़्यादा लंबा है। उसको कंप्लीट करने में भी 3-4 या 5 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बारे में बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम डिटेल में ना पढ़ के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ में जो भी HP कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।